औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamuloulia.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। रशीद हजरी कौन थे? मौला अली अलैहिस्सलाम ने रशीद हजरी की मौत से मुतल्लिक क्या पेशेनगोई फरमाई? रशीद हजरी का कातिल कौन था? मौला अली अलैहिस्सलाम ने रशीद हजरी को कौन कौन से इल्म अता फरमाए थे? रशीद हजरी को शहादत की खबर देना। शेख ने अपनी असनाद के साथ अबू हसन अजली से रिवायत की कि उसने कहा कि मैंने रशीद हजरी की बेटी उम्मतुल्लाह से मुलाकात की और मैंने उससे कहा, जो कुछ तूने अपने वालिद से सुना है मुझे उसकी खबर दे। उसने कहा, मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरे हबीब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, रशीद तू उस वक़्त कैसे सब्र करेगा जब बन्नू उमैया का नाजायज़ लड़का तुझे तलब करेगा और वो तेरे हाथ पाँव और ज़बान काटेगा। मैंने कहा था, क्या इसके बदले मुझे जन्नत मिलेगी? हज़रत ने फरमाया था, जी हाँ रशीद, तो दुनिया और आखिरत में मेरे साथ होगा। दिन गुजरते रहे, आखिरकार वो दिन आया जिसके मुतल्लिक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था। इब्ने ज़ियाद लईन ने रशीद हजरी को तलब किया और उनसे कहा कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इजहार बरात करें। रशीद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तेरे आका ने तुझे किस तरह मौत की खबर दी थी? रशीद हजरी ने फरमाया, मेरे खलील सलावतुल्लाह अलैहा ने मुझे बताया था कि तू मुझे उनसे बेजारी का हुक्म देगा और मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा, फिर तू मेरे हाथ पाँव और ज़बान काट देगा। इब्ने ज़ियाद लईन ने कहा, आज मैं तेरे आका के फरमान को झूठा साबित करूंगा और मैं सिर्फ तेरे हाथ पाँव काटूंगा और तेरी ज़बान को छोड़ दूंगा। फिर उसने हुक्म दिया कि रशीद के हाथ पाँव काट दिए जाएं और उसकी ज़बान छोड़ दी जाए। जल्लाद ने हुक्म पर अमल किया। लोग रशीद को इस हालत में उठाकर उनके घर ले गए। मैंने उनसे पूछा था, अब्बा जान, आपकी बेटी आप पर कुर्बान हो, आपको तकलीफ तो महसूस हो रही होगी? मेरे वालिद ने फरमाया, नहीं प्यारी बेटी, मुझे बस इतनी सी तकलीफ महसूस हो रही है जैसे कोई शख्स किसी अज़दहाम से गुजरे तो उसे कुछ घुटन का सा एहसास होता है। इसके बाद हमारे हमसाये और वालिद के जानने वाले लोग उन्हें देखने आए तो उन्होंने फरमाया, लोगो कलम दवात और कागज़ ले आओ, मैं तुम्हें वो वाक़ियात और अहादीस नकल कराऊं जो मेरे आका और मौला ने मुझे बताई थी। लोग कागज़ और दवात लेकर आ गए और मेरे वालिद आने वाले हालात और वाक़ियात अमीरुल मोमिनीन की ज़बानी नकल कराने लग गए और लोगों से कहा कि तुम लोग जल्दी से मुझसे ये बातें सुनकर लिख लो, क्योंकि अभी मेरे मुंह में ज़बान बाकी है, कुछ देर बाद ये भी काट ली जाएगी। इब्ने ज़ियाद को मुखबिरों ने बताया कि रशीद हजरी बनु उमैया की मज़म्मत की अहादीस लोगों को लिखवा रहा है और इस तरह से कूफा में बगावत फूट पड़ने का अंदेशा है। इब्ने ज़ियाद लईन ने एक हज्जाम भेजा जिसने आकर उनकी ज़बान काट दी और उसी रात वो शहीद हो गई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उन्हें रशीदुल मुब्तला और रशीदुल बलाया के नाम से याद करते थे और आपने रशीद को इल्मुल मनाया और बलाया अता किया था। इसी इल्म का ये असर था कि रशीद जिस शख्स को देखते उससे कहते थे कि तू इस तरह की मौत मरेगा और कभी किसी से कहते थे कि तुझे फला तरीके से कत्ल किया जाएगा और जिस तरह रशीद कहते थे वही कुछ होता था।